एक एक कांग्रेसी का धर्म बनता है कि जब तक भाजपा को मिटा न ले तब तक अपने घर पर चैन से न बैठे। यही हिंदुस्तान का सामाजिक न्याय है। कांग्रेस को आज भी किसी दल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आज भी सक्षम है कि हम देश में लड़ सकते हैं, और आज आप भी सक्षम नहीं है कि केवल 5 स्टेट को छोड़ करके कहीं कांग्रेस से आप लड़ने लायक 20 स्टेटों में कहीं नहीं है। क्या हम मोदी योगी ये झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं। कि भाजपा लड़ नहीं रही है, गोदी मीडिया लड़ा रही है। 2024 में क्या हो रहा है? राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बन जाएंगे राहुल गांधी? 100% बन जाएंगे। ऐसा है, राहुल जी जो सवाल उनसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब आज तक कोई इंटरव्यू मोदी जी ने नहीं दिया है। मीडिया को कोई इंटरव्यू मोदी जी ने सामने आके नहीं दिया है। ये भाजपा की कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो उन्होंने मिटाने का शपथ लिया है, यही भारत का संविधान है, यही भारत का न्याय है, यही भारत का सामाजिक उत्थान और निर्माण है। ईवीएम के सहारे वो जीत के आ रहे हैं। अगर उनमें क्षमता है, उनमें दम है, तो कहीं का एक जगह का चुनाव वो मतपत्र से करा लें, दूध का दूध और पानी का। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता आज राहुल गांधी के न्याय के दर्पण में अपना भविष्य देख रही है। सरकार अपने संवैधानिक दायित्व खो चुकी है। सरकार में केवल अब अधिकार रह गया है कि वो ईडी के माध्यम से, वो मीडिया के माध्यम से, वो सीबीआई के माध्यम से, वो पुलिस के माध्यम से, वो सेना के माध्यम से लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जब पर्चा लीक हो सकता तो ईवीएम में क्यों नहीं धांधली हो सकती है? हो सकती है ना। जब सरकार तो कह रही है कि नहीं हो सकता। सरकार तो बहुत चीजें कह रही है। सरकार कह रही महिलाएं सुरक्षित है। कहाँ है? दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है। मणिपुर से लेकर अभी लखनऊ में है। तमाम आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, राहुल गांधी लगातार भाजपा सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं और लगातार वो अपने भाषणों में कह रहे हैं कि बेरोजगारी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा किस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसके बाद प्रशासन ने मना किया कि पेपर लीक नहीं हुआ, ये अफवाह है। लेकिन अब कंफर्म है कि पेपर लीक वास्तव में हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, युवा कितनी दूर दूर से, बिहार से, कोई बंगाल से पेपर देने आता है, और जब वो लीक हो जाए उसके बाद क्या स्थिति होती होगी कि 5 साल बाद फिर वैकेंसी निकलती है, दोबारा रजिस्ट्रेशन करो, फिर से पैसा लगता है। इन तमाम चीज़ों में युवाओं की जो उम्र है वो भी बढ़ती चली जाती है। फिर आगे चल के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ आम जनता, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल पड़ रहा। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और भारत के नौजवानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए वो निकले हैं। वो अनुभव के लिए ट्रक ड्राइवर के साथ भी सफ़र करते हैं, मैकेनिक के साथ भी देखते हैं, एक कारपेंटर के साथ भी जाते हैं। वो भारत में न्याय दिलाने की बात करने के लिए जन यात्रा लेके, न्याय यात्रा लेके वो निकले। राहुल गांधी जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं भाजपा सरकार से कि नरेंद्र मोदी SC ST OBC की बात करते हैं, अपने आप को OBC बताते हैं, लेकिन देखिए तमाम मुद्दों को SC ST OBC का देखिए ऐसा है, राहुल जी जो सवाल उनसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब आज तक कोई इंटरव्यू मोदी जी ने नहीं दिया है। मीडिया को कोई इंटरव्यू मोदी जी ने सामने आके नहीं दिया है। उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके प्रवक्ता आकर झूठ सूट बयान देकर के चले जाते हैं। ना उनके उसमें OBC है, ना दलित है, ना जर्नल है, कोई नहीं है। वो केवल झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। ईवीएम के सहारे वो जीत के आ रहे हैं। अगर उनमें क्षमता है, उनमें दम है, तो कहीं का एक जगह का चुनाव वो मतपत्र से करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोगों को भी लग रहा है कि ईवीएम में धांधली है, गड़बड़ी है? जब पर्चा लीक हो सकता तो ईवीएम में क्यों नहीं धांधली हो सकती है? हो सकती है ना। सरकार तो कह रही है कि नहीं हो सकता। सरकार तो बहुत चीजें कह रही है। सरकार कह रही महिलाएं सुरक्षित है। कहाँ है? दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हैं।
बहुत से दिनों से, और उत्तर प्रदेश का एक सांसद उसके खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी बात तो मतलब उससे कुछ कहने के लिए नहीं तैयार। कहे तो ये लोग बहुत कुछ रहे कर रहे हैं। जनधन के खाते खुले, क्या हुआ उनका? कौन सा पैसा आ गया? कहाँ है 15 लाख रुपया? कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे बेचू हो, कहीं भी आप देख लीजिए कह रहे हैं हो कुछ तो रहा नहीं। पेपर लीक जो हुआ इसको आप कैसे देख रहे हैं? लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हुआ, ये युवाओं के साथ खेल हुआ है, खेला गया, उनकी भावनाओं से खेला गया, उनके परिवार की भावनाएं। आज परसों मुझे एक गरीब ड्राइवर मिल गया था, उसने कहा था 700 रुपये हमने अपने बेटे को दिया पेपर के लिए। कैसे वो ड्राइवर ने 700 रुपये उधार लेकर अपने बेटे को दिया है और पेपर लीक हो गया है? 60,000 नौकरी, 60 लाख अभ्यर्थी, अरबों खरबों रुपया सरकार के पास। उसके बाद उन्होंने जो रोडवेज में गए, ट्रेन में गए, वो भी सब पैसा सरकार के पास। पेपर लीक क्यों? लीक कहाँ है? किसने लीक किया? कौन लोग हैं वो? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको सज़ा क्यों नहीं दी गई? और कब तक लूटा जाएगा ये नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को, महिलाओं को? ये सवाल है। आप लोग इसको जोर शोर से उठाइए। और मोदी योगी ये झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं। 2024 में क्या हो रहा है? राहुल जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बन जाएंगे राहुल गांधी? 100% बन जाएंगे। इतना श्योर कैसे हैं आप? कैसे? कर्नाटक हिमाचल देखा ऐसे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य नहीं वहाँ तेलंगाना दे वो ऐसे ना। हमने कहा कि दो चीज़ें, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का एक मैच हो रहा था, मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपको, हो रहा था, तो उसमें इंडिया हार गया। सौरभ गांगुली कप्तान थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा आप कैसे हार गए? तो उन्होंने कहा था 2 चीज़ें दे दीजिएगा, 2 चीज़ें दे दीजिएगा, एक अंपायर उनके दे दीजिएगा और एक कोई और नाम लिया था, तो इसी चीज़ 2 चीज़ें दे दीजिएगा, ये कभी नहीं जीत सकते। आप नाराज मत होइएगा। 2 चीज़ें जानती कौन कौन सी हैं? एक ईवीएम और दूसरा मीडिया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया है, ईवीएम को लेकर लगातार यहाँ की आम जनता सवाल उठा रही है। चाचा कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा? जन सैलाब जुड़ रहा है, जनता पे मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। भाई न्याय यात्रा तो चली रही है और वो निरंतर न्याय यात्रा चल रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उन्होंने फिर उनको ये समझ में आया कि ये नफ़रत के मार्केट में, ये नफ़रत की बाज़ार में आज मोहब्बत की आवश्यकता है, तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला। आज उनको लगा कि सामाजिक न्याय जो हक खतरे में पड़ चुका है। वर्तमान संविधान का ड्राइवर जो है जालिम हो चुका है और इस जालिम को हटाने के लिए, इस जालिम पर नकेल कसने के लिए, इस जालिम को संवैधानिक प्रक्रिया के परिधि में लाने के लिए न्याय यात्रा की ज़रूरत है। अब मैं समझता हूँ कि ये समय की पुकार थी, ये जनमानस की पुकार थी, ये सामाजिक न्याय की पुकार थी, ये सामाजिक पीड़ा की पुकार थी। मणिपुर का वेदना जो है, उस वेदना का, बिलखन का अगर ऑपरेशन किसी ने किया, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। इसलिए मैं राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, उनके न्याय के जज्बे को, इन पूरे फेहरिस्त आतंकवादियों को, ये भाजपा की कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो उन्होंने मिटाने का शपथ लिया है, यही भारत का संविधान है, यही भारत का न्याय है, यही भारत का सामाजिक उत्थान और निर्माण है। तो मैं कहना चाहता हूं आपके डिबेट में कि न्याय भाजपा क्या जाने, भाजपा के अगर दिल में, उसके दिमाग में, उसके जेहन में, उसके सोच में, उसके संस्कार में और उसके पॉलिसी में अगर थोड़ा सा भी पीड़ा होती तो उन्नाव की घटना नहीं होती। अगर थोड़ा सा भी पीड़ा होती तो हाथरस की घटना नहीं होती। अगर थोड़ा सा पीड़ा होती तो कानपुर की घटना नहीं होती। अगर थोड़ा सा पीड़ा होती तो वाराणसी का घटना नहीं होती। तो अब तो ये मान लीजिए कि संविधान भी सुप्त हो चुका है। पूरा मैनेजमेंट
तार तार हो चुका है। सरकार अपने संवैधानिक दायित्व खो चुकी है। सरकार में केवल अब अधिकार रह गया है कि वो ईडी के माध्यम से, वो मीडिया के माध्यम से, वो सीबीआई के माध्यम से, वो पुलिस के माध्यम से, वो सेना के माध्यम से लोकतंत्र पर हमला कर रही है। और लोकतंत्र का बचाने का नाम न्याय यात्रा है, जिसको राहुल गांधी न्याय यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अब समय आ गया है कि इन देश तोड़क ताकतों को, कंधार की पठार को खाली करा करके एक एक कांग्रेसी का धर्म बनता है कि जब तक भाजपा को मिटा न ले तब तक अपने घर पर चैन से न बैठे। यही हिंदुस्तान का सामाजिक न्याय है, यही गांधी का परिकल्पना। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस में दम नहीं है, कांग्रेस में दम नहीं है। भाजपा और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस देश में विपक्ष कमजोर है, सुस्त है। मैं अब आपको आप लोग इकट्ठा करके देती हैं। भैया क्यों आप ही बोलिए। जो कह रहे हैं कि हमारे अंदर दम नहीं है, 37 को बैसाखी मोदी जी के अगल बगल है। कांग्रेस बैसाखी का सहारा का मैं अपना मुस्तकबिल नहीं देखती। जो आपने परंपरा रखा है, जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो आपने नफरत का बाजार खोला है, जो देश को गुमराह करने का जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को आज भी किसी दल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस आज भी सक्षम है कि हम देश में लड़ सकते हैं। और आज आप भी सक्षम नहीं है कि केवल 5 स्टेट को छोड़ करके कहीं कांग्रेस से आप लड़ने लायक 20 स्टेटों में कहीं नहीं है। क्या हमको आप भी इतिहास बता रहे हैं? आय आपके पास दम है। कायर सत्ता से जुर्म कर सकता है, कायर लड़ नहीं सकता। भाजपा चूंकि गद्दारों का नाम है, समाज तोड़कों का नाम है, फिरका परस्ती का नाम है और संविधान विरोधी सपना का नाम है, तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कह रहा हूं कि भाजपा लड़ नहीं रही है, गोदी मीडिया लड़ा रही है। आइए देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता आज राहुल गांधी के न्याय के दर्पण में अपना भविष्य देख रही है, अपना सद्भाव देख रही है, अपना उत्थान देख रही है, अपना लक्ष्य देख रही है और उसमें काम कर रही है। कहा जाता है जो यूपी जीत जाता है वो केंद्र में भी सरकार बना लेता है, तो यूपी वाले डिसाइड करते हैं पूरा केंद्र। कांग्रेस यूपी को हार कर भी देश में सरकार बनाई थी। आप डाटा है, इतिहास आप देख लीजिए कि नरसिम्हा राव सरकार पूरा उत्तर भारत में साफ थी और नरसिम्हा राव सरकार बहुमत की सरकार बना करके 5 साल उन्होंने चलाया। वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस पार्टी थी और आज भी हम सरकार बनाएंगे। मुझे अपने नायक पर पूरा भरोसा है, पूरा नौजवानों का भरोसा। नरेंद्र मोदी संसद में कह रहे हैं हम तो कांग्रेस के गड्ढों को 10 साल से भर रहे हैं, अभी तो गड्ढों को ही भर रहे हैं कांग्रेस। अच्छा, हमको ये लगा कि 55 लाख हजार करोड़ वाला घाटा जो 16 प्रधानमंत्रियों ने दिया उसको मोदी जी कितना में भरे? 1.76 लाख हजार करोड़ रुपया में भर दिए। 205 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया इन्होंने खर्च कर दिया। तो इसका मतलब कि 5 गो उद्योगपतियों का इन्होंने पेट भरा। अब उसकी जांच होनी है। बहुत लोगों को आपने जेल भेजवा दिया है। अब आप अपना दिन को गिनिए और जेल जाने के लिए आप तैयार रहिए। कोई दुनिया की ताकत आपको कैबिनेट को जेल से बाहर नहीं रख सकती। ये मैं आपके चैनल पर दावा कर रहा हूं। धन्यवाद।